आप देख सकते हैं कि लाइव आ चुका है किसका, जगत झंड का। वो लाइव आई है और बहुत दिन के बाद आई है। हम लोग के ख्याल से तो बहुत दिन के बाद आई है, क्योंकि वो तो जवाब देने के टाइम में चूहे के बिल में घुस जाती है। कम्युनिटी कभी तो जवाब दी ही नहीं है, उससे कुछ पूछा जाए तो जवाब देती ही नहीं है। लेकिन जब ज़्यादा अभी बोली कि मेरा सर से ऊपर पानी हो गया है, तब मैं लाइव करने आ गई हूँ दोस्तों। ऐसा ही ने जगत झंड ने बोला है अपनी लाइव में। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो जज मत कीजिएगा, मैं भी नहा के आई हूँ तुरंत। तो लाइव में आई है और बोल रही है कि मैं 2-4 दिन नहीं आई तो क्या तुम लोग माथा पे चढ़ोगे। ये कुछ रिएक्शन चैनल वाले को टारगेट की है, ठीक है, कि बोली है कि मैं अपने पति का फ़ोटो डालूं, वीडियो डालूं या ना डालूं, मेरी मर्जी, मेरी चैनल, मेरी आईडी, तुम लोगों का क्या जा रहा है। उन्होंने ऐसा बोला है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, जगत झंड ने बोला है। और बोला है कि अगर हिम्मत है तो अपनी पति का फ़ोटो डालना। आप इशारा समझ जाओ किस रिएक्शन चैनल वाला का नाम लिया गया है। मैं ही बता देती हूँ, मैं बता दूँ क्या। उन्होंने एक ही रिएक्शन चैनल वाले को वो बोला है कि अपनी पति का फ़ोटो डालो ना, मैं भी तो देखूं कैसे लगते हैं उसके पति देखने में, और पूरी दुनिया देखेंगे कि आपके पति कैसे लगते हैं। तो मैं जगत झंड को यही बोलना चाहती हूँ, देखो वो अपनी दीदी जो है वो डाले चाहे मत डाले, आप अपना डालो ना, आप अपना डालो। तुम्हें आपको इतनी क्यों मिर्ची लग रही है? आपके उनको शब्दों से क्यों मिर्ची लग रही है? नहीं लगनी चाहिए जगत दीदी, नहीं लगनी चाहिए। वैसे भी आप इतनी महान हो, आपको तो मिर्ची लगनी ही नहीं चाहिए भाई। क्यों लगेगी मिर्ची? हाँ। और लाइव में जो इनके जो सपोर्टर हैं, इनके सब्सक्राइबर जाते हो आप लोग और गाली खा के आते हो। गाली मिला ना, अच्छा लगा ना, सुन के बड़ा मज़ा आया ना। क्या बोल रही थी? लाइव देखना है तो देखो और नहीं देखना तो भाड़ में जाओ। ये बोलने का तरीका है। हमारे लाइव में आया करो। मैं तो ऐसा कभी नहीं बोलती भाड़ में जाओ भाई। आपको अच्छा लगता है देखो, और नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। पर मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि भाड़ में जाओ। पर इसके जो शब्द है ना, ये कहाँ तक ले जाके फट रहा है, ये कुछ बम ब्लास्ट करने वाली है, ऐसा लग रहा है। इसका शब्द जो बोला गया है ना, अपने जो शब्द बोल रही है उसी से ये लोगों को ये कर रही है, ये गिरोह बना दी है कि कैसे भी करके मनीषा का बर्थडे ख़राब करना चाहती है, कैसे भी करके। और ये पीछा पड़ गई है, हाथ धो के, ये पूरा एकदम मुंह कान धो के पीछे पड़ गई है कि मनीषा का बर्थडे ख़राब हो जाए। भाई मैं एक बात बता दूं कि जब तुम्हारी बर्थडे आती है, एनिवर्सरी आती है, चाहे कुछ भी आती है, आपके भालू भाई की है ना, और भालू भाई की जो पत्नी है उनकी, तो क्या वो कभी ये बोलते हैं क्या कि हम ख़राब करेंगे? कभी नहीं। तू तो सोच से भी परे निकली, जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तू ऐसा करेगी। तो इतना इस हद तक डस ली है तू उसको। मनीषा कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि जिसको मैं बहन जैसी मान रही थी कि मुझे अंतिम समय तक, इतने लास्ट मोमेंट तक वो डसते रहेगी। अभी तक ये जहर फैलाते रह रही है, डंक मार रही है बार बार। और एक और मैं बता देती हूँ, इन्होंने अपना लाइव में ये बात बोला था कि मैं पति चोरनी, लुटेरी, दुल्हन, और सामने वाला क्या है? सामने वाला कुछ नहीं। तो मैं एक बात बताऊं, ये जब तक सामने वाला का नाम ना ले लेना, मनीषा और सचिन भाई का, तब तक इसकी पेट में हजम नहीं होती है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं सचिन को लप्पू नहीं बुलाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, और ना मैं मनीषा को लप्पी बोलूँगी। सबका नाम है, मैं नाम लेके ही बोलूँगी, चाहे उनको मेरे खिलाफ कुछ भी बोलना देना हो तो दे देंगे, लेकिन हाँ, मैं लप्पी नहीं बोलूँगी। उसकी नाम मनीषा है तो मैं मनीषा ही बोलूँगी, और सचिन है तो सचिन भाई ही बोलूँगी। क्यों किसी का नाम बिगाड़ना? अगर मुझे नीतू है तो मेरा नाम नीतू है, तो नीतू का नाम अगर कोई बिगाड़ता है तो सच में बुरा लगता है। ऐसे नाम बिगाड़ के नहीं किसी को बोलना चाहिए। ढंग से बोलो, इज्जत से बोलो भाई, सब कोई सुनने के लिए तैयार है। हाँ, तो ये बोली कि मैं लुटेरी, दुल्हन, जगत झंड, सब कुछ मैं चोरनी, बहुत बड़ी वाली चोरनी। तो क्या ये वो सामने वाला क्या है? मतलब आप समझ रहे हो कि जब तक इस सामने वाला नाम ना ले ले उसका, तब तक इसका खाना नहीं पचेगा दोस्तों। मैं ऐसा ही बता रही हूँ, इसका खाना नहीं पचने वाला। और ये बोल रही है बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा न्यूज आने वाला है और अच्छा होने वाला है। मैं भी जानती हूँ कि तेरा क्या अच्छा होने वाला है और क्या बड़ा होने वाला है, ये तू भी अच्छे से जानती है, ठीक है।
इसको लाइव में ना जब इसकी औकात दिखा दी इसे कुछ लोगों ने कि बोला है कि दीदी आपकी डबल चीन हो रही है, तो इसको सजेशन मिला है ये करो वो करो, हाँ तुम्हारी उम्र निकल रही है ऐसे। अरे भाई सही में उम्र निकल रही है तब भी तुमको शादी करने का पड़ा हुआ है, सच में तुझे शादी करने का पड़ा हुआ है। और ये किसको धमकी दे रही है, फोटो डाल अपने पति का, वो नहीं डालेंगी, नहीं डालेंगे अपनी पति का फोटो। आप डालती हो, आप ब्लॉगर हो ना, रिएक्शन चैनल में कहाँ लिखा हुआ है कि हम सब कुछ दिखा सकते हैं, कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या, ऐसा है क्या? नहीं, हमारा काम है रिएक्शन देना, हम लोग रिएक्शन ही देंगे। आप रिएक्शन चैनल वालों को धमकाओ मत, ठीक है। और ये बोल रहे हो ना बनावटी बातें, ये कोई बनावटी बातें आपके तरफ से होती है जगतझन दीदी जी, हमारे तरफ से बनावटी बात नहीं होती है। पुण्यतिथि जैसे आपने बोला ना कल के लिए कि पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाई, क्यों नहीं मनाई, हम लोग 1 साल में 1 बार मनाते हैं, नहीं या नहीं मनाते हैं। आप कुछ भी करो, आपकी प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता, हाँ, पर आप जो झूठ बोलती हो वो झूठ बर्दाश्त नहीं होता। आपने कल फ़ोटो डिलीट क्यों किया, आपने अपने हस्बैंड का फ़ोटो डालकर फिर आपने क्यों डिलीट कर दिया, ये कहाँ की समझदारी है? मैं अगर कुछ डालती हूँ तो क्या उसको डालकर डिलीट कर दूँगी क्या? नहीं भाई, हस्बैंड है, हस्बैंड को कोई चोरी करेगा क्या? चोरी कर लेता है क्या? सही में आपके जैसा चोर नहीं होगा तो पक्का चोरी करेगा, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं आपके जैसा कोई चोरी, क्योंकि सबके पास है ऑलरेडी। और हाँ, जब तक लड़की ग्रीन झंडा ना दिखा देना तब तक किसी लड़के की औकात नहीं है कि वो लड़के लड़की के पास चले जाए, समझे आप जगतझन? बता देती हूँ, ऐसा जीवन में सब जितनी भी लेडीज़ है ना, सबका दिन आता है कि कहीं भी कुछ होता है ना तो उसके ऐसा सामना होता है कि लड़का छेड़ दिया, लड़का ये कर दिया, तो उसको ग्रीन फ्लैग मिलना भी चाहिए। ग्रीन फ्लैग मिलता नहीं है तो फिर लड़का उसी की तरफ खींचा हुआ चला जाता है, समझे? लेकिन आप उस तरह की लेडीज़ हो कि आप ग्रीन झंडा देने में माहिर हो, समझे? आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? तो समझ जाओ। आप रिएक्शन चैनल वाले को टारगेट मत करो बार बार, ठीक है? आप एक दिन इतना सब कुछ खो दोगी ना, इतना खो दोगी जहाँ मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगी। अभी भी तुम मुंह दिखाने का लायक ही नहीं है भाई। तू किस एंगल से बार बार लाइव उठ जाती है, लाइव में आती है और मुंह उठा के चली आती है बार बार अपनी सफाई देने के लिए, और तेरी सफाई पे लोग विश्वास करेंगे? अब्बा ढब्बा चब्बा, तू बस यही बोल अब्बा ढब्बा डब्बा। ढब्बा का मतलब मुझे भी पता है, मैंने भी गूगल पे सर्च किया हुआ ढब्बा का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो तुम्हें हिंट्स देने की ज़रूरत नहीं है भाई कि तू हिंट्स देते रह, ठीक है? हिंट्स हमें नहीं चाहिए, तो अपनी हिंट्स अपने पास रख। तो लाइव में आके ये बकवास किए जा रही थी, बहुत कुछ बकवास की है, ठीक है? कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, आप लोग भी बता देना कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है भाई। ये मनीषा के पीछे पड़ने वाली है, मनीषा का बर्थडे ख़राब करने वाली है, मनीषा का गाना ख़राब करने वाली है, मनीषा के पे लालछन लगवाने वाली है। इसके जो गिरोह है ना, जो तुम पैसे दे देकर सबको ये की हो ना, मनीषा के लिए हायर की हो ना, अच्छे से मालूम है। तुम्हारी जो PR टीम है ना, मनीषा के एक गिरोह इसका क्या काम कर रहा है, गाली देने का काम कर रहा है। एक PR टीम इसको क्या कर रहा है, उसका बर्थडे बिगाड़ने में लगा हुआ है। और एक जो महान पपीता है वो तो आप सबको पता ही है कि क्या कर रही है भाई। इतनी ये नीचे गिर गई है, ताकि इतनी नीचे गिर गई है जगतझन कि मनीषा का बच्चेदानी तक का भी टारगेट करवा दी। समझ में आ रहा है आपको कुछ भी? ठीक है, जो लोग अंधभक्त की तरह ये जगत को सपोर्ट कर रहे हैं ना कि दीदी बहुत अच्छी है, दीदी, अरे दीदी गई तेल में, ठीक है? दीदी गई तेल में। जिस दिन उसकी सच्चाई मालूम पड़ेगी ना तो बस मुंह लटका हुआ आ जाओगे। अरे भाई मैं तो किसको सपोर्ट कर दी। एक टाइम में थे, एक समय में ये दोनों गलत थे, और आज सचिन भाई मेरे को कहीं ना कहीं सही लग रहे हैं, लेकिन ये गलत लग रही है। आप भी गलत लग रही है, पहले भी गलत लगी। और इन्होंने लाइव में क्या बोला था कि जब मेरे पति के साथ ऐसा हुआ था तो क्या आप लोग थे मुझे संभालने के लिए? नहीं, कोई नहीं था संभालने के लिए। खुद को संभालना होता है, कोई किसी को नहीं आता संभालने के लिए। जगतझट मैं आपको यही बता रही हूँ, खुद को संभालना होता है। आज की डेट में कोई संभालने के लिए नहीं आता। और किसको क्या पता कि आप झूठ बोल रही हो, सच बोल रही हो, क्या हुआ था। आपने तो जो बेहोश टॉक में बोला था कि मेरे पति तो ऐसे हो गए थे वैसे, और मेरा एग्जाम चल रहा था। तो बताइए कौन वायरल लेडी ऐसी होगी जो उसके पति बीमार होंगे तो पति को छोड़कर वो चली जाएगी एग्जाम देने? भाई एक बात बता जगतझन, पति इम्पोर्टेंट था कि तेरा एग्जाम इम्पोर्टेंट था? बता, तू सिर्फ इतना बता मुझे। ऑब्वियसली पति इम्पोर्टेंट होगा ना।
अरे एग्ज़ाम का क्या, वो तो हर साल आता है हर साल जाता है, लेकिन जो आदमी एक बार चला जाता है क्या वो हर साल आता जाता रहता है? ये दिमाग लगा, समझी तू? अरे ऐसे बकवास मत किया कर, ठीक है? संभालने के लिए कोई नहीं था, ऐसे करने के लिए। जब मैं ये बोल रही है कि जब मेरी मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत दर्द होता है, इसलिए मैं खाना नहीं बनाती हूँ। तो सुन, मैं तुझे एक बात बता देती हूँ जगत झंड, कल मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझे भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है। मैं सर में क्या की मैं बता दूँ, यहाँ पर बाम लगाई, ऐसे रुमाल जो होता है ना हैंकी, उसको ऐसे करके बांधी मैं, और बांधने के बाद मैं वैसे ही करके मैं पूरा खाना कल रात को बनाई। मैं चाहती थी तो खाना ऑर्डर कर सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे घर का खाना वो वेस्ट हो जाएगा, जो मैंने सब्जी लाया है वो वेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, सड़ने लगता है, ठीक है? फ्रिज वाला भी आदमी कितना दिन खाता है, ठीक है? तो ये मत बोलो कि पूरा दुनिया का माइग्रेन सिर्फ तुम ही को है जगत झंड, हमें भी है, बहुत लोगों को है माइग्रेन। और वही सर में बांध कर, मैं वैसे ही रुमाल बांध कर मैं पूरा काम की हूँ, और बच्चा भी संभालती हूँ। आपने क्या थी, बस बॉडी पेन हो रहा है भाई, काम करने को नहीं होता है। सीधी सी बात है ना, तुझे सच में बहुत ज़्यादा प्यार है, तू इतनी याद में खोए रहती, उसकी याद में तू बीमार पड़ रही है। बेवकूफ़ किसको बना रही है? बेवकूफ़ पहली बात बनाना बंद कर, यहाँ कोई बेवकूफ़ बनाने के लिए बने। इसके ये लाइव में आती है तब इसका बॉडी पेन सही हो जाता है, नहीं तो पूरा शरीर में इसका बॉडी हो जाता है। इसको लोग सजेशन दे रहे हैं कि जिम जाओ, जिम करो, योगा करो, ये सब नहीं फ़ायदा है करने से। ये वाला जो है ना, दिमाग का गंदगी ऐसे निकाल के बाहर फेंको गटर में, ठीक है? तो तुम बाद में जिम और ये करना, वेट लॉस करना, और डबल चीन। अरे बोलने दो जिसको भाई बोलना है कि डबल चीन है भाई, तुम अच्छा करके दिखाओ, वही लोग तुम्हें अच्छे बोलेंगे। तुम अच्छा तो करो, तुम अच्छा तो करो, तभी तो तुम्हें अच्छा बोलेंगे। मैं बुरा करूँगी तो मुझे बुरा ही बोलेंगे ना। हाँ, डबल चीन से कुछ नहीं होता है, अच्छा करके दिखाओ, वो डबल चीन भूल जाएंगे। डबल चीन वगैरह कुछ नहीं होता है। क्या करना है आपको? कैटरीना कैफ बनना है क्या? ऐश्वर्या राय बनना है क्या? तो फिर क्यों डबल चीन के लिए आप इतना परेशान हैं? मैं तो करूँगी, मैं तो करूँगी, मैं तो करूँगी। अरे भाई कर, किसने रोका है? करना। डबल चीन क्या पूरा थोबड़ा ही बिगाड़ ले अपना, हमें उससे क्या, प्लास्टिक सर्जरी करवा ले जा, तभी तो तुम्हारे ऊपर लोग अट्रैक्ट होंगे, खींचेंगे, है कि नहीं? अच्छा बोल रही हो ना? सही मिर्ची लगी ना? मिर्ची लगेगी तुझे, बहुत मिर्ची लगेगी अभी मेरे वीडियो से, टेंशन नहीं ले। कुछ भी बकवास कर रही है। और हाँ, लोग, तुमने जैसे बोला मेरी मर्जी, मेरी आईडी, मेरी चैनल में डालूँ क्या नहीं डालूँ, तो तुझे मैं भी बोलती हूँ, रिएक्शन चैनल वाले को तुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी मर्जी, हम लोगों की मर्जी, रिएक्शन चैनल वाले हम लोग हैं, हम लोग की जो मर्जी करेगी वही डालूंगी वीडियो। हमारा काम है रिएक्शन देना, रिएक्शन ही डालूंगी। हमारा काम नहीं है कि हम अपने पति का फ़ोटो डालूँ, वीडियो बच्चे का फ़ोटो डालूँ, हमारा ये काम नहीं है। आपका जो काम है आप वो करो, हमारा जो काम है हमें करने दो, साफ बात। आप रिएक्शन चैनल वालों को धमकी मत दो, ठीक है? मैं तो करूँगी, डाल के दिखाओ ना अपने पति का फोटो। अरे क्यों डाल, क्यों बताओ ना, क्यों? बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर ये हो गई है ना आजकल, चूल मची है तुझे, मनीषा का बर्थडे ख़राब करने चली है। पहले खुद का अपना देख ले, बाद में दूसरा का देखना, ठीक है? कुछ भी बकवास कर रही है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट कर देना, और प्रेस वाली बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव।